अररिया और मधुबनी में राष्ट्रीय जनता दल ने मुसलमानों को टिकट दिया है। यादव समाज को अभी तक 8 टिकट मिल चुका है और एक टिकट 50-50 है। आखिर मुस्लिम जाएंगे कहाँ? बिहार में केवल दिखाई दे रही है जातीय गोलबंदी की लहर। बीजेपी सवर्णों पर ज्यादा भरोसा जताया है, खास करके राजपूत जाति पर। जाति आधारित जनगणना के आधार पर जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, आज मैनिफेस्टो भी जारी किए हैं तेजस्वी यादव। राजनीति में यही देखा जा रहा है, जो कहना है वो नहीं करना है, जो नहीं कहना है वो करना है। STV न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अंसारुल हक। देखिए, हमारे हाथ में एक लेटर है और ये लेटर बहुत ख़ास है क्योंकि चुनावी माहौल है और चुनाव में इस बार लोकसभा चुनाव में बहुत तरह की जो चर्चा हो रही है उसमें एक ख़ास तौर से मुस्लिम समुदाय की जो उम्मीदवारी है या उनको जो तवज्जो दी जा रही है उसको लेकर के ख़ास तौर से चर्चा हो रही है। तो ये लेटर हम पढ़ के आपको सुनाते हैं कि आखिर ये क्या कुछ लेटर कह रहा है और बिहार की राजनीति में किस तरह की चर्चाएं हो रही हैं, वो बहुत सारी बातें जो है इससे स्पष्ट हो जाएंगी। ये लेटर अहमद अशफाक करीम साहब क्या है, ये पूर्व सांसद रहे हैं, राज्यसभा सांसद रहे हैं कटिहार से, और इस बार इनकी दावेदारी थी कटिहार सीट पे लोकसभा का टिकट मिलने की उनको उम्मीद थी, लेकिन टिकट महागठबंधन से या आरजेडी से नहीं मिला। तो ये जो लेटर आया है तो ये बहुत वायरल हो रहा है, मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे लोगों तक पहुंचा भी होगा। इन्होंने लिखा है, सेवा में श्री लालू प्रसाद यादव जी, यानी कि राजद सुप्रीमो। विषय, दल की प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र के संबंध में। जाहिर सी बात है, त्याग पत्र उन्होंने दे दिया है आरजेडी से, लेकिन जो रीज़न इन्होंने दिया है वो बहुत ख़ास है और उसकी चर्चा होनी चाहिए और उसकी चर्चा हो रही है। महोदय, मैं आपकी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र देता हूं। मैं आपकी पार्टी से सामाजिक न्याय को ताकत प्रदान करने हेतु जुड़ा था। आप जातीय जनगणना कराने का दावा करते थे, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा देते थे, लेकिन आपने मुसलमानों की हकमारी की है। उनकी आबादी के अनुरूप तो दूर सम्मानजनक हिस्सेदारी भी नहीं दी। इसलिए इस परिस्थिति में राजद के साथ राजनीति करना मेरे लिए असंभव है। मेरे इस त्यागपत्र को स्वीकार करें। मैं हमेशा आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। अशफाक करीम साहब ने का जो ये त्यागपत्र है आरजेडी से, कहीं न कहीं उस चीज़ को बल देता है जिसमें ये कहा जा रहा है कि बिहार में महागठबंधन के भरोसे, महागठबंधन को जो सपोर्ट मिल रहा था मुसलमानों से, वो कहीं ना कहीं जो है इस बार नज़र नहीं आ रहा है या क्षुब्ध है मुस्लिम कम्युनिटी आरजेडी की कार्यशैली से। ये उसकी एक तरह से प्रमाण है उसका। तो अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सच में बिहार में मुसलमानों को दरकिनार किया जा रहा है? वोट तो महागठबंधन को चाहिए, लेकिन क्या उसके प्रतिनिधित्व को तवज्जो नहीं दी जा रही है? जातीय जनगणना की बात जो जिससे, जैसा इन्होंने अपने लेटर में भी कहा है कि आप नारा देते थे कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो क्या मुसलमानों को अपनी आबादी के हिसाब से जातीय जनगणना के बाद जो है वो इस बार के लोकसभा में हिस्सेदारी नहीं मिल रही है? बहुत सारे अहम सवाल हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार शशि तिवारी जी मौजूद हैं। शशि तिवारी जी से बात करेंगे और कुछ और भी डाटा हम आपके पास प्रस्तुत करेंगे। शशि जी, पहली टिप्पणी तो वही हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या बिहार में जो है मुस्लिमों को दरकिनार किया जा रहा है महागठबंधन की तरफ से? अब की बार तो जो सीट शेयरिंग हुई है और उसके बाद प्रत्याशियों की जो घोषणा हुई है, खास करके राजद के द्वारा, जो उनके वोट बैंक का एक अहम हिस्सा माने जाते हैं मुस्लिम समुदाय के, उनकी टिकट में कटौती की गई है। अब तक 23 में से 22 टिकट की घोषणा की गई है, जिसमें से मात्र 2 ही जगहों पर, अररिया और मधुबनी में राष्ट्रीय जनता दल ने मुसलमानों को टिकट दिया है। राजद के द्वारा अब की बार
मुसलमानों पूरे अगर महागठबंधन की बात कर लें तो कितनी सीटें, जैसे कांग्रेस ने भी तो सीटें दी हैं। हाँ, कांग्रेस के द्वारा 2 सीटें दी गई है, मतलब 4 सीटें अभी तक महागठबंधन के किशनगंज सीट जो है कांग्रेस की तरफ से, और कटिहार सीट। और उसके अलावा 2 यहाँ से मिला है। और इनकी सीटों में कटौती हो गई है मुसलमानों के साथ। अब की बार टिकट वितरण में नाइंसाफी बरतने की जो बातें आ रही हैं वो तो जायज़ है। एमओआई समीकरण की जो बात चलती रहती है, तो एमओआई समीकरण राजद जो लालू यादव जी हैं, तो एमओआई समीकरण का जब उन्होंने नारा दिया था एक तरह से मुस्लिम और यादव, लेकिन तो मुस्लिम की जो जनगणना की अगर बात कर लें तो उस अनुपात से अगर देख लिया जाए तो जो यादव कम्युनिटी की जो हिस्सेदारी है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी पे अगर हम बात कर लें तो यादव समाज में कितनी टिकटें जा रही हैं? तो यादव समाज को अभी तक 8 टिकट मिल चुका है और 1 टिकट 50-50 है। 50-50 क्यों? 50-50 है कि 8 तो शुद्ध रूप से यादव को टिकट मिला है, जिसमें 2 यादव तो लालू यादव के अपने घर की 2 बेटियां हैं। सारण से रोहिणी आचार्य को टिकट मिला है, और तो पाटलिपुत्रा से मीसा भारती को, बांका से जयप्रकाश नारायण यादव को, दरभंगा से ललित नारायण यादव को, जहानाबाद से सुरेंद्र यादव, सीतामढ़ी से अर्जुन राय, वाल्मीकि नगर से दीपक यादव को मिला है, जो हाल ही में भाजपा से आए और इनको टिकट की घोषणा कर दी गई। जो डीपी यादव के दामाद हैं और बगहा चीनी मिल आज के तारीख में दीपक यादव ही चलाते हैं। और मधेपुरा से एक गुमनाम प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप को टिकट मिला है, जो रमेंद्र कुमार रवि के पुत्र हैं। यादव से ये टिकट हुआ। एक जमुई सीट है, सुरक्षित सीट है, वहां से अर्चना रविदास को टिकट मिला है, जो मतलब दलित महादलित समाज से आती हैं, लेकिन उन्होंने अंतरजातीय प्रेम में विवाह किया है। वो मुकेश यादव उनके पति हैं, इसलिए आप 50 काउंट कर, इसीलिए 50 काउंट हो रहा है कि आधे तो यादव, उनके पति तो यादव है। वो ऐसी बात है तो आप देख लीजिएगा, जैसे समस्तीपुर से लोजपा ने टिकट दिया है। ये जो एमवाई समीकरण है, वाई तो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, राजद के जो लिस्ट जारी हुआ है उसके हिसाब से वाई जो है इसमें कमजोर दिख रहा है। इसके असर चुनाव में भी होंगे? इसके असर चुनाव में होंगे। कैसे और होंगे? फिर आखिर मुस्लिम जाएंगे कहाँ? मुस्लिम जाएंगे, एक तरफ तो उनको डर दिखाते हैं कि भाई मोदी है, तो यही तो डर की राजनीति होती है अपने देश में, यही डर की राजनीति होती है। लेकिन देश से कहाँ लोग कहीं भागे हैं? मतलब 10 वर्षों के बीजेपी के शासन काल में आज तक आपने नहीं सुना होगा पूरे इंडिया से एक मुसलमान यहाँ से पलायन कर गए। राजनीति अपनी जगह होती रहती है, लेकिन डर दिखा करके पेड़ के नीचे उस जंगल में क्या है, भूत है या बाघ है, मत जाओ, यही राजनीति हो रही है अपने देश में। और इसी राजनीति का फायदा सभी राजनीतिक दल उठाते हैं। लालू यादव लंबे समय तक बिहार में सत्ता में रहे और उनको एक सामाजिक न्याय का जो है देवता के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। तेजस्वी यादव भी अपने भाषणों में जो है इस चीज़ का बार बार जिक्र करते हैं। लेकिन जब ये बात देखा जाता है, जब ये लिस्ट देखा जाता है कि 23.5 में से 8.5 जो है यादव, और एमवाई समीकरण की बात कर लें तो सिर्फ 2 मुस्लिम, तो एमवाई ये तो कहीं ना कहीं सवाल तो होगा। तेजस्वी यादव ने क्या कहा विधानसभा उपचुनाव के समय, A to Z की पार्टी है। उन्होंने अब आरजेडी को एमवाई से निकाल के A to Z की पार्टी बताया और उसके बाद में इसको बाप की पार्टी बताया। अगड़ा पिछड़ा महिला सबको मिला के कहा कि यह पूरे जमात की पार्टी है। आपको याद होगा 2004 के बाद में पहली बार 20 वर्षों के बाद इस दल ने भूमिहार को टिकट दिया है, जो 20 वर्ष तक इस दल से अछूते रहे। वह सीट मुन्ना शुक्ला को मिली है। 2004 में अखिलेश प्रसाद सिंह जीते थे मोतिहारी से ही। उसके बाद से मुसलमानों को भूमिहारों को टिकट नहीं मिलता था। अब की बार राजपूत के सीट में कटौती हो गई है। जो 2-3 लड़ते थे उनके सीट में कटौती हो गई है। एक उनके द्वारा टिकट दिया गया है राजपूत समाज में, वह है सुधाकर सिंह बक्सर से। तो केवल मुसलमानों के साथ नहीं हुआ है, इन्होंने अगड़ों को भी अपनी पार्टी से दूर किया है। और ब्राह्मण को तो इन्होंने अपनी पार्टी से अब की बार लोकसभा चुनाव में साफ ही कर दिया है। वो तो A to Z में जो है बहुत सारे अंग छूट रहे हैं अक्षर छूट रहे हैं।
तो लेकिन यादव पर इतना भरोसा क्यों है? यादव कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि यादव जो है जैसा कहा जा रहा था कि यादवों ने साथ नहीं दिया, इसलिए 40 में से 39 देखिए, लोकसभा चुनाव में एक ट्रेंड चलता है। लोकसभा चुनाव में अभी तक आपने देखा होगा कि लोकसभा में जदयू के भी यादव जीत जाते हैं और भाजपा के भी यादव जीत जाते हैं। और यही कारण है कि लालू यादव ने यादवों पर भरोसा अधिक जताया है। और मुसलमानों को टिकट नहीं देने के पीछे हो सकता है कि जहां जहां उन्होंने मुसलमानों को टिकट दिया ध्रुवीकरण हो गई। जैसे शिवहर में ही मतलब यहाँ से इस फैसल साहब को टिकट मिलता था और वे 2 बार चुनाव लड़े, 14 और 19। उन्होंने जीत हासिल नहीं की। 19 में तो उन्हें करारी हार झेलना पड़ा। 14 में लड़ाई भी थोड़ी बहुत हुई थी, लेकिन वह सरवाइव नहीं कर पाए। इसलिए अब की बार शिवहर सीट भी उन्होंने बदल दिया है। 2 टर्म से मतलब यहाँ लड़ाई लड़ते थे। अब की बार बिहार में न मोदी की लहर है न नीतीश की लहर है। अभी तक न मोदी लहर दिखाई दे रही है न नीतीश की लहर दिखाई दे रही है। तो बिहार में केवल दिखाई दे रही है जातीय गोलबंदी की लहर। और जातीय गोलबंदी की लहर में मुसलमानों को उनका जो सीट था, जहां पर वे परंपरागत रूप से लड़ते थे, उनको तो सीट मिलनी चाहिए थी। और इसका खामियाजा देखा जाए तो परिवार में अपने 2 सीट उन्होंने दिया है, अपनी 2 बेटियों को। परिवार को भी तो खुश रह रहे हैं। अपने परिवार से भी के मतलब लगभग उतना ही अहमियत दे रहे हैं। अहमियत तो देते ही हैं, क्या कि विधानसभा चुनाव में उनके 2 बेटे भी लड़ते हैं। 2 बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप यादव भी लड़ते हैं। तो इसमें भी उन्होंने संतुलन कायम कर दिया। ये बेटे 2 तो बेटियां भी 2। नहीं, बहुत A to Z की पार्टी जब आप कहते हैं तो ये जो है ये तो क्वेश्चन मार्क है ना। हाँ, क्वेश्चन मार्क निश्चित रूप से है। A to Z की बात करते हो और किसी को साफ आप किनारे कर देते हो, तो A to Z की पार्टी क्यों रही, कैसे रहेगी? दूसरी तरफ एक शशि जी देखा जाए तो जो NDA के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट पे अगर हम नज़र दौड़ाते हैं तो बीजेपी में जो है स्वर्णों को ज़्यादा तवज्जो। हाँ, जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल ने यादवों को तरजीह दी है, उसी तरह से बीजेपी सवर्णों पर ज़्यादा भरोसा जताया है, खास करके राजपूत जाति पर। उसके बाद में वहाँ ब्राह्मण भी हैं, भूमिहार भी हैं और एक लाला जी भी हैं। और राष्ट्रीय जनता दल ने अभी तक एक सीट विनोद श्रीवास्तव को 2014 में दिया था मोतिहारी। एक हार के बाद में वह सीट उनके हाथ से चली गई। 2009 में भी शायद विनोद श्रीवास्तव ही यहाँ से लड़े थे। करेक्ट अगर हम हो तो 2009 में भी मोतिहारी से लड़े थे जी। अब तो यहाँ से मतलब A to Z की बात करते हैं और कुछ जातियों को साफ दरकिनार कर देते हैं। तो यह कौन सी A to Z की पार्टी हुई? यह तो केवल और केवल देखा जाए तो यादव की पार्टी के अलावे मतलब इसमें अति पिछड़ी और पिछड़ी जातियों को अच्छी भागीदारी मिली है। मतलब राष्ट्रीय जनता दल जो अपना सामाजिक समीकरण साधा है, जिस सामाजिक न्याय की बात आप बोले हैं कि सामाजिक न्याय, तो सामाजिक न्याय उनकी पिछड़ी अति पिछड़ी राजनीति थी और उसमें मुसलमान उनका वोट बैंक हुआ करता था और वो मुसलमानों को उस हिसाब से तरजीह भी देते थे। लेकिन उन्होंने अब की बार यादव को 8 टिकट दिया है, मुसलमानों को 2, दलित को 3। दलित में इन्होंने गया से कुमार सर्वजीत पासवान को दिया है, हाजीपुर से शिवेंद्र राम को दिया है और वहीं जमुई से अर्चना रविदास जो मुकेश यादव की पत्नी है। इसके अलावे इन्होंने अन्य पिछड़ी जातियों में 5 को टिकट दिया है, जिसमें कुशवाहा 3 है, बैस शिवहर से ऋतु जायसवाल है और मुंगेर से अनीता देवी जो चुनाव लड़ रही हैं, अशोक महतो की पत्नी जो कुर्मी जाति से आती हैं। इसके अलावा अति पिछड़ी जातियों में इन्होंने 2 टिकट दिया है। इसमें पूर्णिया से बीमा भारती हैं और सुपौल से चंद्रहास चंद्रवंशी है। राजपूत 1 टिकट मिला है सुधाकर सिंह को बक्सर से जो जगदानंद सिंह के बेटे हैं और एक हैं विजय कुमार शुक्ला और मुन्ना शुक्ला वैशाली से। तो इन्होंने अपने सामाजिक समीकरण को बांधा है जिससे बीजेपी और जदयू के सामाजिक समीकरण को तोड़ा जा सके जी। और जो इनके वोट बैंक है जिन पर मतलब एम जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, वोट तो देंगे, कहे कि उधर भाजपा का भी डर दिखाना है। ऐसे में अगर
एम के लिए क्या विकल्प बचते हैं, आपको क्या लगता है? आप एम टैक्टिकल वोटिंग करती है। बिल्कुल जो है एक जो राजनीतिक विश्लेषक है उसके तौर पे क्या आप देखते हैं? देखिए, एम के पास अभी विकल्प दिख नहीं रहा है। ओवैसी की पार्टी कहीं ना कहीं इसी वजह से एम को दरकिनार किया गया है। लालू हाँ, ध्रुवीकरण, मतलब आरजेडी का मुख्य एजेंडा है कि ध्रुवीकरण को रोकना। ध्रुवीकरण में अगर जहाँ जहाँ मतलब उन्होंने मुसलमानों को पिछले कई चुनाव में उतारा, वहाँ से दूसरी किसी जाति के एम छोड़ के अगर आए, मुसलमान छोड़ के जो प्रत्याशी हुए, तो सीधा हिंदू मुस्लिम हो गया और वहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल को मात खानी पड़ी। तो इससे इस ध्रुवीकरण को रोकने के लिए अब की बार राष्ट्रीय जनता दल ने मुसलमानों पर कम दाव लगाया है। बशर्ते महागठबंधन के द्वारा तो 4 सीटें दी गई हैं, इंडी गठबंधन या इंडिया अलायंस जो है, जबकि एनडीए के द्वारा तो पहले भी बहुत कम दी जाती है। एक दिया गया है किशनगंज। तो किशनगंज में अख्तरुल ईमान भी हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग उनका होल्ड है वहाँ पे। और तो ये अपने आप में इस बार के चुनाव में जो है चर्चा का विषय है। और मुस्लिम कम्युनिटी की अगर बात करें तो मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत सारे सोशल मीडिया पे चर्चाएं होती हैं कि मुस्लिम सिर्फ जो है महागठबंधन में या आरजेडी में दरी बिछाने का काम करेंगे। तो उनकी दरी बिछाने की बात नहीं है। हाँ। लालू यादव ने मुसलमानों को काफ़ी संख्या में पहले भी टिकट दिया है, चाहे चुनाव जीते चाहे हारे। इस चुनाव से पहले और पहले के चुनावों में लालू यादव के प्रत्याशी जीतते भी थे, क्योंकि उनका एमवाई समीकरण के साथ अन्य समीकरण जो पिछड़ी जातियों का समीकरण था, पिछड़ी जाति अति पिछड़ी जातियों का, जो नीतीश कुमार के राजनीति में आने के बाद में और 2005 के बाद से वह अति पिछड़ी जातियों का वोट बैंक घटा। और नरेंद्र मोदी जब आए हिंदुत्व लेकर के, तो उन्होंने पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों को अपने के साथ कनेक्ट किया। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल का ग्राफ बिहार में गिरा था। तो उस पुराने ढर्रे को लालू यादव अब की बार अपनाने के मूड में है। और इनका जो इरादा है कि मतलब निशाना 2025 है और 24 से साथ लेना है। अब जो है एम फॉर मल्लाह भी लोग, हाँ, एक जुटा है, जिसकी आबादी पूरे बिहार में अप्रोक्सीमेट 7 से 8% बताई जाती है। ये जो कुशवाहा को अगर बात करें, ये इनका जो स्टेटमेंट आया है अशफाक करीम साहब का, बहुत स्ट्रॉन्ग जो है इन्होंने लिखा है, स्ट्रॉन्ग लिखा है। ये संभावित उम्मीदवार हैं कटिहार से। अच्छा, नहीं तो इनका स्टेटमेंट हम देखे हैं। इन्होंने जो कहा है इसकी चर्चा शुरू हो चुकी है। मतलब मुसलमानों में इस बात की चर्चा जोर शोर से है कि जब जातीय जनगणना हुई और इन्होंने जाति आधारित जनगणना के आधार पर जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, आज मैनिफेस्टो भी जारी किए हैं तेजस्वी यादव। तो उसमें बोले हैं कि हम पूरे देश में 75% आरक्षण लागू करेंगे। सत्ता में जब इंडिया गठबंधन आएगी तो 75% आरक्षण दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो केवल मतलब मुसलमानों के छोड़ के ही हिस्सेदारी दे रहे हैं, यह चर्चा मुसलमानों में आम हो गई है। और इसका अगर लहर अंदर करंट रहा तो कई सीटों पर इनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। कई सीटों पर नुकसान, जाहिर सी बात है। और कहीं ना कहीं जब कथनी और करनी में फर्क होता है, जैसे सबका साथ सबका विकास का नारा है, A to Z का जो है नारा है, लेकिन जब धरातल पे वो चीज़ें नहीं दिखती हैं तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान होता है। और एक बार जब नुकसान होता है तो उसके असर जो है लंबे समय तक देखने को मिलते हैं। आपने देखा, एक दौर था जब कांग्रेस पार्टी का बिहार में जलवा था और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी बिहार से रुखसत हो गई। तो रुखसत करने वाले कौन है? तो जो रुखसत किए उसी के साथ आज कांग्रेस है। मतलब जो रुखसत किया लालू यादव की ये जनता दल, वो ये भी एक अलग बहस है। लेकिन कहीं ना कहीं इन पॉलिटिकल पार्टियों को जो नीयत है वो जब साफ नहीं राजनीति में यही देखा जा रहा है, जो कहना है वो नहीं करना है, जो नहीं कहना है वो करना है। तो अब इसके कितने असरात होते हैं ये देखने वाली बात होगी। ख़ास तौर से अगर जातीय बेसिस पे बात हो रही है तो A to Z की पार्टी ने A to Z के जितने अक्षर होते हैं उसमें M को कितना तवज्जो दिया है और इसके कितने असर होंगे ये देखने वाली बात होगी।
फिलहाल शशि जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। धन्यवाद। हम लोग जो है फिर किसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टीवी न्यूज़ के साथ।